नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो नाना क्लासेस की पुस्तक नवीनतम संस्करण आ चुका है, उसके हम रिवीजन करेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो शिव सर के द्वारा जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तक नहीं पहुंच पाई है या दूर मार्केट से बैठे हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रताप क्लासेस पर आपको नाना क्लासेस की इस नवीनतम संस्करण की जो पुस्तक है इसका रिवीजन आपको यूट्यूब पर करवाया जा रहा है प्रताप क्लासेस की तरफ से। तो अच्छे तरीके से आप रिवीजन कीजिए। आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की जो भी एग्जाम तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर सहित हम चर्चा करेंगे। जनवरी से दिसंबर 2023 तक प्रत्येक जो है हम मंथ वाइज जो है डेली रिवीजन करेंगे। एक ही दिन में नहीं करेंगे क्योंकि मंथली वाइज करेंगे और एग्जाम से पहले आपकी जो है कवर करवा देंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी तैयारी करें जिस एग्जाम की तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो लेखक है शिव सर, इनके द्वारा अच्छे तरीके से बुक निकाली गई है। आपको पता है हर साल इस प्रकार की बुक निकाली जाती है जिसमें आपको डाटा मिलेगा। जैसे नया राजस्थान, 50 जिले 10 संभाग के बारे में, नया शासन यानी विधानसभा चुनाव 2023 के आंकड़ों सहित नवगठित संभाग जिलों के अनुसार और नए पद, पुरस्कार, खेल खिलाड़ी व सभी शामिल किए गए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण टॉपिक होते हैं शिव सर जो भी निकालते हैं, यानी समझ लो 10 में से 10 क्वेश्चन आपको वहां पे करंट के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़े। उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन बुक जो है 135 रुपए में डाक के द्वारा आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, यानी जहां पे आपके गांव के अंदर डाक है वहां पे आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है ये मैं थोड़ी सी बता देता हूं कि कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं है। तो देखिए ऑर्डर किस प्रकार करोगे, तो आपको 135 रुपये जो है यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर से आप नाना क्लासेस के टेलीग्राम पर ये आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको स्कैनर करके 135 रुपये करके ये व्हाट्सअप नंबर दिए हुए यहाँ पे इस पर मैसेज करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपकी बुक अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगी। आपका नाम, पता, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस का नाम और मोबाइल नंबर देकर आप भेज देना व्हाट्सएप पर और इसका स्क्रीनशॉट है भेज देना। आपके पास 2 से 3 दिन में या 2 दिन में आपके पास बुक कहीं भी हो आप आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल रिवीजन बुक है हमारी, स्पेशल दिसंबर 2023 मंथ के बारे में चर्चा करेंगे और फिर जनवरी से दिसंबर 2023 पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। इसी के साथ में देखिए इंडेक्स क्या है इस पुस्तक के अंदर। सबसे पहले विधानसभा चुनाव तो मैंने नहीं कराया क्योंकि कल ही परसों आपको इस बुक से निकाल कर शिव सर ने स्पेशल वीडियो दो है दे दिया है। उसके बाद मैं बात करूंगा स्पेशल आपको राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर से जनवरी 2023। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ये इसकी इंडेक्स नंबर 2 की हम बात करेंगे। उसके बाद प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, अभियान, महोत्सव, बजट है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं जैसे 20वीं पशुगण है जहाँ से कॉलेज लेक्चरर की जो विद्यार्थी करे सूचना सहायक की तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं। वन रिपोर्ट है, राजस्थान के प्रमुख बोर्ड है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण विधेयक है, राजस्थान की प्रमुख जो भी नीतियां लागू की गई उनके बारे में। प्रमुख जैसे संयुक्त युद्धाभ्यास है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक समीक्षा से आपको पता है कोई भी एग्जाम हो नवीनतम आंकड़ा डाटा पूछा ही पूछा जाता है, तो शिक्षक के द्वारा आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक जो है नवीनतम संस्करण आपको जो है सीटेट एग्जाम और रीट लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी तैयारी करे हैं या अन्य कोई भी एग्जाम हो राजस्थान में या ऑल इंडिया स्टेट में तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइस देखोगे तो प्राइस मात्र 100 रुपए ही है। 100 रुपए में आपको कक्षा 6 से 10 तक नवीनतम संस्करण ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो उपलब्ध हो रही है शिव सर के द्वारा ये मेंटेनर किया गया है। और हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हो 8696158739 पर आप जो है कॉल करके पूछ सकते हो पूरी जानकारी। इस एसएसटी की जो विद्यार्थी तैयारी करें उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है ये टेस्ट सीरीज, जरूर ले। जिसमें हमने आपको कक्षा 6 इसमें अपलोड कर दी है पूरी की पूरी अध्याय वाइज। ठीक है, उसके बाद हम कक्षा 7 अब स्टार्ट हो रही है, उसकी यूट्यूब पर क्लासें आपको प्रताप क्लासेस में मिलती है। अब हम बात करेंगे दिसंबर 2023 के करंट की जिसका आपको बेखबरी से इंतजार था। तो सभी विद्यार्थी पहले लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा श्री कर्णपुर। पहला क्वेश्चन है हमारा श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा कब की थी, तो ये की थी 5 जनवरी 2024 को। कहां पे, श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा की थी।
फिर हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी हम रिवाइज करेंगे। आपने पढ़ ली होगी बुक। जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं पहुंचे वो अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो, जिनका एग्जाम कॉलेज लेक्चरार का है। सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? इसमें कूडो प्रतियोगिता में कौन सा जो है राज्य चैंपियन बना है? तो ये बना है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान ही जीतेगा। इस प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आएंगे जो हमें कंफ्यूज करेंगे, तो अच्छे तरीके से हमें रिवाइज करना है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न की बात करें। 1 या 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव, ठीक है, आडावल फेस्टिवल 2023 कहां आयोजित किया गया? उदयपुर में। याद रखना है, आडावल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? उदयपुर के अंदर। 2 दिवसीय राजस्थान, ठीक है, राजस्थान साहित्य महोत्सव है, आडावाल फेस्टिवल उदयपुर के अंदर। इतना याद रखना है आपको, जिला याद रखना है। फिर हम बात करें NSSO की श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान है? तो बेरोजगारी में राजस्थान का दूसरा स्थान है। इसकी फुल फॉर्म आपने डेली जो विद्यार्थी क्लास लेता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। फिर बात करेंगे राजस्थान में, फिर बात करें राजस्थान में किन 4 शहरों में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित है? केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करें अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा के अंदर केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित है। 4 शहर कौन कौन से हैं? अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। फिर बात करेंगे राजस्थान के निशानेबाज जिन्होंने राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष 50 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में खिताब जीता है, तो ये जीता है अभिनव चौधरी ने। और अभिनव चौधरी का तो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो इन्होंने जीता है राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर में। बस ये याद रखना है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितने मीटर में, तो 50 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है, याद रखना आपको, अभिनव चौधरी के द्वारा। फिर हम बात करेंगे 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला साधक सम्मान से सम्मानित पंडित वासुदेव भट्ट का संबंध किस कला से है? इनका संबंध है तमाशा से। कौन है? याद रखना है, बस याद क्या है? पंडित वासुदेव भट्ट। इनका संबंध याद रखना है, तमाशा से है। इन्हें हाल ही जो 13वें चंडीगढ़ शिल्प मेले था उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था, कला साधक सम्मान दिया गया था। ठीक है, 30 नवंबर 2023 भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया? ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया। देखिए थोड़ा सा देख लेना है, राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहां पे किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। ठीक है, 30 नवंबर की ही बात है। फिर बात करें 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, वो कौन सी थी? वो थी आरएलपी। कौन सी? आरएलपी पार्टी। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो ये हुई थी 0.96%। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ है, वो हुआ है हरिमोहन शर्मा को। क्या हुआ? जो 16वीं विधानसभा थी उसमें सबसे बुजुर्ग विधायक, ठीक है, सबसे बुजुर्ग विधायक है ये हरिमोहन शर्मा। फिर बात करें राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की बहुमत सरकार बनी है? तो भाजपा की बनी, आपको पता है। फिर बात करेंगे 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 सबसे कम अंतर से जीत हासिल कर वाले विधायक बने हैं, वो बने हैं हंसराज पटेल। क्या है? सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले विधायक हंसराज पटेल। ठीक है, फिर बात करेंगे 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले विधायक बने हैं दिया कुमारी। याद रखना है, दिया कुमारी सर्वाधिक मतों से जीत, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है, सर्वाधिक मतों से जीत दिया कुमारी। फिर बात करें 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला विधायक बनी? तो ये 20 याद कर लेना, 2023 के अंदर कितनी महिला? 20 महिला विधायक बनी। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आएगा ये। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? तो 8 सीटें मिली हैं निर्दलीय को। ठीक है,
फिर बात करते हैं राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में अन्य पार्टी को सीटें मिली है। अन्य पार्टी को सीटें की बात करें तो उपयुक्त सभी, देखिए बीएपी भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें, आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट, आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल, इसके बाद हम बात करें तो 1, और उसके बाद हम बात करें बसपा को 2 सीटें। बसपा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, कहीं ना कहीं तो 2 सीटें प्राप्त हुई है अन्य पार्टियों में। फिर बात करें राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे युवा विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ है तो रविंदर सिंह भाटी या अंशुमान सिंह भाटी, याद रखना बहुत ही चर्चा में चल रहे हैं। जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ना। आपके 10 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं। ये 10 क्वेश्चनों में से अगर आपके 8 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप, जो विद्यार्थी अन्य तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये 8 नंबर ही आगे होंगे। मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अच्छी तरीके से बुक को पढ़ लीजिए। देखिए राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनको प्राप्त हुआ था तो हरिमोहन शर्मा। डबल क्वेश्चन आ गया। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे वरिष्ठ विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ की बात आ गई तो कालीचरण सराफ। कौन? कालीचरण सराफ। और बुजुर्ग कौन सा हो जाएगा? हरिमोहन शर्मा जी। और वरिष्ठ विधायक आपसे पूछ ले 16वीं विधानसभा 2023 में तो कालीचरण सराफ। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित हुई 20 महिलाओं की संख्या वर्गवार है। ठीक है, देखिए वर्गवार है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो प्रयुक्त सभी है। सामान्य की सीटें 12 हैं, अनुसूचित जाति की 6 है, अनुसूचित जनजाति एसटी यानी 2, उपयुक्त सभी। याद रखना टोटल कितनी? 20 महिलाएं। और सर्वाधिक महिलाएं किसकी जीती है? जनरल की। उसके बाद अनुसूचित जाति की 6, फिर अनुसूचित जनजाति की 2। इस प्रकार किसी प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? तो 0.96, पहले भी आ चुका है। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये हुआ है 75.45%। डाटा याद रखना है। 2023 में 75.45% जो है मतदान हुआ था। फिर बात करें राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में सत्य कथन हमें बताना है। देखिए अधिसूचना व नामांकन प्रक्रिया शुरू 30 अक्टूबर 2023 से हुई थी। याद रखना है 30 अक्टूबर से हुई थी। नामांकन दाखिल हुआ था 6 नवंबर 2023 को। नाम वापस आया था 9 नवंबर 2023 को। और उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये डेट याद रखनी है 30 अक्टूबर को। राजस्थान के युवा जिन्हें दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था रोहित कोठारी को। बेस्ट कर लेना, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है इनका। ठीक है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 रोहित कोठारी को दिया गया और ये युवा है। ठीक है, याद रखना आपको। देश के व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? अक्टूबर 2023 की अपडेट के अनुसार 13वां स्थान मिला है जयपुर एयरपोर्ट को। ठीक है, वेस्ट एयरपोर्ट के। यूएई में होने वाले अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सहारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध है श्री गंगानगर जिले से। ठीक है, याद रखना है। इन्हें यूएई में हुआ था अंडर 19 एशिया कप के अंदर भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए थे उदय सहारण, नाम याद रखना है। और ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। फिर बात करेंगे 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत रहा था। कुल मतदान बात करें तो 75.45%, बिल्कुल सही है। पुरुष मतदान की बात करेंगे तो 74.553%। महिला मतदान की बात करेंगे तो 74.72%। उपयुक्त सभी। ठीक है, तो टोटल भी याद रखना। और महिला तो थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है, महिला का थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा याद रखना आपको। फिर बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हुए मतदान के बारे में असत्य कथन बताना है। देखिए सबसे कम मतदान पाली जिले में 65.12% रहा। सबसे ज्यादा मतदान जैसलमेर जिले में 82.37% रहा। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट पर 88.13% रहा। सबसे कम मतदान किशनपोल सीट 59.83% रहा। तो ये इसमें असत्य कथन हो जाएगा द नंबर। क्या हो जाएगा? असत्य कथन ये हो जाएगा। देखिए थोड़ा तथ्य बता देता हूं।
न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र है अहोर सीट थी 61.124। याद रखना ये न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन सी? अहोर सीट। कौन सी? अहोर सीट। और सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट। याद रखना सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ सीट। फिर देखिए 14 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया था? नई दिल्ली के अंदर हुआ था 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। इसके अंदर राजस्थान को यह पुरस्कार दिया गया था। पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में 25 से 26 नवंबर को मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया गया? अलवर के अंदर। ठीक है, मत्स्य महोत्सव आपको पता है अलवर के अंदर बनाया जाता है। फिर बात करते हैं अयोध्या में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कौन सा पदक जीता है? विकास यादव ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा? किसके अंदर है? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी ठीक है प्रतियोगिता में राजस्थान के विकास यादव ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 25 दिसंबर से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामो उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? जयपुर के अंदर। याद क्या रखना है? राष्ट्रीय खादी ग्रामो उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया 25 दिसंबर से 30 जनवरी को। ठीक है, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए उम्मीदवारों की कुल संख्या 1875 थी। इसने पूछा है कि राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाएं उम्मीदवार 183, पुरुष उम्मीदवार 1692। उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप पक्का कर लेना है इसको। ठीक है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत सीनियर में राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो अनंतजीत सिंह। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। तो 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत सीनियर में राष्ट्रीय खिताब जीता है? अनंतजीत सिंह ने। ठीक है, कोटा में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा किस नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया है? चंबल नदी पर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको ये ऑप्शन देखते ही जो है चूज नहीं करना है कि आप देखते हो इसमें देखो दिव्यांग सिंह व्यापार सिंह पवार, तो ये चर्चित खिलाड़ी है। आप देखते ही क्या करते हो? दिव्यांग सिंह पवार को कर देते हो। लेकिन आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जैसे अवनी लेखरी होगी, ये 2-3 ऑप्शन मिलेंगे जो क्या करते हैं ऑप्शन में डाले होते हैं। विद्यार्थी क्या करता है जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है और सीधा टिक कर देता है भी हाँ ठीक है अवनी लेखरा ही होगी इसकी। तो थोड़ा सा पढ़ना है प्रश्न को, फिर इसका जवाब आपको देना होगा। करंट का यही होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक दिया गया? तो राजस्थान में कांस्य पदक दिया गया था। कौन सा? कांस्य। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहां की जाएगी? उदयपुर में की जाएगी। ड्रोन लैब याद कर लेना, उदयपुर में। 21 से 30 दिसंबर 2023 को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ये आपको पता है शिल्प ग्राम कहां से? उदयपुर से है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? तो ये जैसलमेर से होकर नहीं गुजरेगा, बीकानेर से, अजमेर से, जोधपुर से गुजरेगा। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रशांत अग्रवाल को। किसमें है? देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए प्रशांत अग्रवाल को सम्मानित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 से 3 दिसंबर 2023 को कुशलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजसमंद के अंदर। कहां पे? राजसमंद के अंदर किया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जयपुर के 8वें दीक्षांत समारोह में राजस्थान की किन पद्मश्री 2023 प्राप्त व्यक्तियों को पीएचडी की मान्यता उपाधि दी गई है? तो वो है ए और बी।
इसमें आ जाएंगे, देखिए उस्ताद अहमद हुसैन है, और बात करें उस्ताद मोहम्मद हुसैन, दोनों को याद रखने हैं। इन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है, इनका इसी विश्वविद्यालय के अंदर इनका था 8वां दीक्षांत समारोह, वहां पे इनको पद्मश्री 2023 प्राप्त व्यक्तियों को पीएचडी की मान्यता उपाधि दी है। इन व्यक्तियों को पीएचडी, ये इन्हें पद्मश्री दिया हुआ है, लेकिन इन्हें पीएचडी की मान्यता उपाधि दी है उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना है आपको। ठीक है, फिर बात करें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मीना कुमारी जांगिड़। ठीक है, याद रखना है, जल प्रहरी अवार्ड मीना कुमारी। ठीक है, मीना कुमारी जल प्रहरी अवार्ड। जलवायु के साथ कृषि तकनीक के अध्ययन हेतु कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने किस कृषि विश्वविद्यालय के साथ MOU हस्ताक्षर किया है? MOU हस्ताक्षर किया है, तो देख सकते हो। तो इसके आंसर की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के साथ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे प्रश्न की। देखिए, आत्मनिर्भर भारत निर्माण रत्न 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? डॉक्टर पूनम चंद्र जोशी को। ठीक है, याद रखना है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा किस मिशन के तहत खाली कालांश में विद्यार्थियों को वीडियो के जरिए सिलेबस पूरा करवाया जाएगा? मिशन स्टार्ट, याद रखना, मिशन स्टार्ट। तो आपने 12वीं फेल फिल्म देखी होगी, बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो उसमें वो कहता है, जैसे भी यूपीएससी देता है उसके बाद रह जाता है, प्री निकलता है, तो फिर वो रीस्टार्ट करता है, रीस्टार्ट करता है, रीस्टार्ट करता है। तो आपको बार बार रीस्टार्ट करना है, तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। एक बार आप बुक को पढ़िए, बुक को साथ में लेकर बैठिए और वीडियो को साथ साथ में देखिए और टिक करते जाइए, आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट और 25 रुपए का सिक्का जारी किया गया है? मीराबाई, याद रखना है, मीराबाई, आप जानते होंगे मीराबाई को। विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये उदयपुर के अंदर किया गया। तो दिसंबर 2023 के इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आपको अच्छे तरीके से इनका रिवाइज करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ पाएं। और पहले जिन विद्यार्थियों के पास बुक है वो अच्छी तरीके से बुक पढ़े, फिर इस वीडियो को देखें। और जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं पहुंच पाई है वो वीडियो को देख सकते हो अच्छी तरीके से, 2 से 3 बार रिवाइज कर सकते हो, और आपको जो है एग्जाम से पहले पहले जो है बुक कवर करवा दी जाएगी। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नया क्लासेस की न्यू बुक आती है वो प्रताप क्लासेस पर ही आपको रिवाइज करवाई जाती है, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के नवंबर 2023 में। आप अच्छी तरीके से एक बार बुक को पढ़िए, फिर हम रिवाइज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।